तो यार आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रेंट गर्लफ्रेंड के सीजन 4 के एपिसोड नंबर 1 को। और ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर तुम इस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट में बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं काजुया को, जो कि अभी सो के उठ रहा होता है और शायद से वो रात को गंदी गंदी वीडियो देख के सोया था, जो कि उसके लैपटॉप में अभी भी चल रही होती है। फिर इसके बाद वो कहते हैं काश मेरी भी एक गर्लफ्रेंड होती। फिर इसके बाद काजुया तैयार होके अपने कॉलेज जाता है और वहाँ उसको उसका दोस्त कोरी मिलता है। फिर इसके बाद कोरी काजुया से बात करने जाता है। तब काजुया उसे देखकर हैरान होते हुए कहता है, हे तुम कौन हो? तब कोरी कहता है, यह मैं हूँ कोरी। तब काजुया उसे पूछता है, तुम इतने काले कैसे हो गए? तब कोरी उसे बताता है कि मैं वेकेशन में बार बार बीच में जाया करता था। तभी उसके पीछे से एक कपल रात को मजे करने की बात करते हुए जा रहे होते हैं और उनकी ये सारी बातें सुनकर कोरी काजुया से पूछता है, हे काजुया, तुम्हारे और मिजुहारे के बीच में क्या चल रहा है? तब काजुया उसे कहता है, मैं इसके बारे में तुम्हें बाद में अच्छे से बताऊंगा। और तभी वहां पर यामुरी आ जाती है और काजुया को मास्टर कहते हुए बुलाती है। और तभी काजुया को पता चलता है कि कोरी और यामुरी एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तब यामुरी काजुया को बताते हैं कि मेरा एक फ्रेंड कोरी के साथ क्लब में था। तब कोरी काजुया से कहता है, तुम यामुरी को किसे जानते हो? तब काजुया उसे कहता है, ये मेरी पड़ोसी है। और कोरी उसे पूछता है, ये मास्टर का क्या चक्कर है? ये सुनकर काजुया काफी ज्यादा घबराने लगता है और कहने लगता है, कुछ नहीं। तभी यामुरी सबके साथ सेल्फी लेने लगती है। तब काजुया अपने मन में सोच रहा होता है कि इन दोनों को रेंटल गर्लफ्रेंड के बारे में पता है, कहीं कोरी को रोना के बारे में पता ना चल जाए। फिर वो सोचता है, मैंने और मिजोहरा ने एक साल तक झूठ बोला और इसी बीच सब कोई अपने रियल रिश्ते बना रहे थे और मैं मूवी में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि मैंने किसी और चीज पे ध्यान ही नहीं दिया। खैर अब छोड़ो, कोई बात नहीं, चीजें बदलती है और खत्म भी हो जाती है, लाइफ ऐसी है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं काजुया काम पे जाता है। तभी हम देखते हैं वहां पर रुका उसका वेलकम करती है और उसने न्यू मेडो वाली आउटफिट पहनी थी, जो कि उसके मालिक ने उसके लिए चूज किया था। तभी काजय कहता है, यह तुमने क्या पहन रखा है? तब रुका उसे कहती है, यह हेलोवीन के लिए स्पेशल आउटफिट है। तब काजय कहता है, क्या यह बॉस ने तुम्हारे लिए चुना है? तभी बॉस ये सब कुछ सुन लेता है और वो काजय से पूछता है, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? तब काजय पूछता है, सॉरी। काजय कहता है, नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और रुका उसे अंदर लेकर जाती है और कहती है, देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी सुंदर मेड है। तब काजया कहता है, ये सब तुम क्या कर रही हो? बॉस देख लेगा। तब रुका काजया के पास आके कहती है, क्या तुम्हें एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है? काजया तब अपने मन में सोचता है, ये कितनी क्लोज आ गई है मेरे। और वो कहता है, हाँ हो रही है। और तभी वहां पर बॉस आके काजया को काम करने के लिए कहता है। वो कहता है, जो तुमने एडवांस लिया था वो भी तुम्हें चुकाना है, तो जल्दी से तुम काम करो। तब रुका कहती है, तुमने एडवांस क्यों लिया था? फिर काजया उससे सब कुछ बता देता है कि उसने मिजोहरा की दादी के डेट के बाद उसे चेयरअप करने के लिए उसको डेट पर लेके गया था, इसलिए उसने एडवांस लिया था। तब रुका कहती है, ये रेंटल था, इसमें ज्यादा मजा नहीं आया होगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और काजया अपने मन में सोचता है, डेट तो मजेदार थी पर मैं इसे ये सब कुछ नहीं बता सकता। और फिर रुका उसे पूछती है, तुम उसे चेयरअप करने में कामयाब रहे? तब काजया कहता है, हाँ शायद। जिस पर रुका कहती है, हाँ अच्छी बात है। और काजया अपने मन में सोचता है, रुका सच में एक अच्छी लड़की है, इसने मुझे डेट की बात के ले डाटा भी नहीं। तभी रुका उसे कहती है, तुम फाइनेंशियली भी उसकी हेल्प कर रही हो। वो कहती है, मैं लड़ाई नहीं करूंगी, अब मैं नॉर्मल हो सकती हूँ। तब काजय कहता है, तुम क्या बोले जा रही हो? रुका उसे कहती है, मैंने तुम्हें आई लव यू इसीलिए कहा क्योंकि वो अपनी दादी को लेकर डिप्रेस थी। पर अगर तुम यह सोच रहे हो कि मैं तुम्हें उचित सुख दूंगी तो तुम बस सपने देखते रहो। और वो काजया को उसे ट्रिप पे जाने के लिए कहती है और काजया हैरान हो जाता है और कहते हैं, अचानक से रुका कहती है, जैसा भी अभी सब कुछ चल रहा है उसे तुम मिजोहरा के बहुत पास जाओगे, तो यह सही टाइम पे अपने गर्लफ्रेंड को भी मौका दो। और वो चिल्लाते हुए कहती है, और वो बात मत बोलो, तुम उसके साथ होटल में थे। काजया कहता है, पर वो यही मोरी की वजह से हुआ था। तब रुका कहती है, मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना, तुमने जो मुझे टेंशन दी है
तो वह उसे मुझे छुटकारा दिलाना होगा। काजुया कहता है ट्रिप से तुम्हारा मतलब क्या है, हम कहाँ जाने वाले हैं। रुका कहते हैं हॉट स्प्रिंग। फिर इसके बाद सीन मिजुहारा पे शिफ्ट हो जाता है जो कि कॉफी पी रही होती है और उसे याद आ जाता है कि वह कैसे काजुया के गले लग के रो रही थी। इधर काजुया रुका को हॉट स्प्रिंग जाने से मना कर रहा था जिससे रुका को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है आजकल तुम सारा टाइम जोहरा के साथ बिता रहे हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ भी थोड़ी केयर शो करो। तब काजुया अपने मन में सोचता है ये सच कह रही है, मैं मिजोरा के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। और वो कहता है और फिर भी हम एक साथ ट्रिप पे नहीं जा सकते। रुका उसे पूछते है पर क्यों। काजुया कहता है तुम अंडर एज हो, यह बात मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और रुका उसे चिपक जाती है और उसका हाथ पकड़ कर अपने सिर पर रखती है और कहती है अपने हाथ को मुंह करो। और काजुया वैसे ही करता है और वो सोच रहा होता है कि इसके कितने सारे बॉडी पार्ट्स मुझसे टच हो रहे हैं, मेरा तो कुछ करने का मन कर रहा है। तभी रुका को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है मुझे तुमसे यह करने के लिए कहना नहीं चाहिए था, तुम्हें कुछ करना तो चाहिए था, तुम्हें मिलते बी माइनस ग्रेड। और वो काजुए के हाथ को अपने सर पे फील करते हुए खुश होने लगती है। तब काजुए कहता है हम बाथ हाउस चल सकते हैं। और वो जिस बाथ हाउस की बात कर रहा था वो बाथ हाउस शॉप के कॉर्नर पे ही थी। रुका कहती है यह तो बहुत पास है, इसे ट्रिप भी नहीं कहा जा सकता। और रुका सोचने लगते और फिर वो काजुआ के गले लग जाते। हम देखते काजुआ काफी ज्यादा शर्माने लगता है। वो कहता है बॉस कभी भी आ सकता है, पर रुका उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर अगले दिन ही वो दोनों बात हो जाते हैं। बात लेने के बाद काजुआ काफी रिलैक्स फील कर रहा था और सोच रहा होता है कि शुक्र है यहाँ पास में की बात हाउस था, नहीं तो मैं रुका से बच नहीं पाता। और रुका भी उसे बाइक कर लेडीज बाथ वाल सेक्शन में चली जाती है। तभी काजुआ के बगल में एक छोटा सा बच्चा स्लिप होके जमीन पर गिर जाता है और वह रोने लगता है। और उसे देखकर काजुआ को मिजोहरा की याद आने लगती है कि कैसे वो उसकी बाहों में रो रही थी। इसके बाद वो सोचने लगता है कि मिजोहरा अभी क्या कर रही होगी, अगर वो रो नहीं रही होगी तो मुझे खुशी होगी, और अगर वो स्माइल कर रही होगी तो मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा। फिर वो कहता है मैं यह क्या सोच रहा हूँ, मैं फिर से दोबारा ख्यालों में खो गया हूँ, ऐसे सोचने रहने से कुछ नहीं होगा। फिर इसके बाद रुका और काजुया दोनों ही साथ बाथ हाउस से बाहर आ चुके थे और हम देखते हैं रुका ने युकोटा जैसा कुछ पहना हुआ था। तब काजुया सोचता है इसे पता है मैं क्या सोच रहा हूँ कि यह कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है, यह मुझे अपनी क्यूटनेस से मारने की कोशिश कर रही है। और वो कहता है यह क्या पहना है तुमने और यह सर पे फूल क्यों लगाया है, यह बहुत अजीब लग रहा है। तब रुका कहती है मैंने हॉट स्प्रिंग जाने को इसलिए कहा था क्योंकि मुझे यह पहनना था और यह फूल मैंने यहीं से खरीदा है। तब काजुया कहता है क्या तुम ये पहन के चलने वाली हो। तब रुका कहती है हाँ 5 ही मिनट तो चलना है, ऐसा लगेगा कि हम लोग फेस्टिवल से घर जा रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे फेस्टिवल में लेके चलो। फिर इसके बाद वो दोनों ही घर जाने लगते हैं और रुका पटाखों को इमेजिन करते हुए कहती है दोपहर के टाइम इतने सुंदर पटाखे। तब काजुया कहता है क्या तुम अपने मन में ही फेस्टिवल का स्केच बना रही हो। तब रुका कहती है तुम उमस के दिल को समझ नहीं सकते। और वो काजुया को जिस तरीके से देख रही थी काजुया सोचता है मुझे इससे डर लग रहा है। और वो कहता है लड़कियां स्पेशल होती है। रुका काजुया से कहती है लड़कियां को सिर्फ उनकी तारीफ सुननी होती है, हम चाहते हैं लड़के बस हमारी तारीफ करे। और काजुया सिर्फ मिजोहरा के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है क्या मिजोहरा से उस टाइम पे मेरा बात करना सही चॉइस था। फिर वो अपना ध्यान उससे हटाता है और तभी रुका को छींक आती है जो देखकर काजुया रुका को अपना जैकेट दे देता है और कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम कोल्ड हो जाओ। और रुका सर पे हाथ रखती है और खुश होके कहती है तुम पास हुए। और वो खुशी से आगे बढ़ते हुए कहती है अब हमें क्या करना चाहिए। और काजुया अपने मन में सोचता है रुका मेरी गर्लफ्रेंड बन के कितनी ज्यादा खुश हो रही है, ये सच में एक स्वीट गर्ल है, और मैं इसके साथ ऐसे ही नहीं रह सकता क्योंकि मैं बस मिजोहरा को चाहता हूँ। फिर इसके बाद काजुया रुका को घर पे ड्रॉप करके अपने घर पे आ चुका था
और वो भूल कर दोबारा से नहा लेता है क्योंकि उसे याद ही नहीं था कि वह अभी अभी बाथ हाउस से आया है और वह कांपने लग जाता है। फिर इसके बाद वह सोचता है पता नहीं मिज़ोहरा कैसा फील कर रही होगी, लगता है मुझे कुछ तो करना ही होगा। तभी उसके मोबाइल पे मिज़ोहरा का मैसेज आता है। वो पूछ रही होती है कि क्या तुम सैटरडे या संडे को किसी दिन फ्री हो, और वो ये मैसेज देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो एक्साइटमेंट में काफी जोर से चिल्लाता है। इस वजह से विंडो के कांच भी टूट जाते हैं और वो सोचता है मिज़ोहरा इस वीकेंड मेरे साथ कुछ प्लान करना चाहती है। आखिर वो क्या करना चाहती होगी, और वो सोचता है क्या इस वीकेंड में बिजी हूँ। और इसके बाद उसे याद आता है सैटरडे के लिए किसी ने मुझे ड्रिंक के लिए पूछा था और मैंने होमवर्क करने का प्लान संडे को रखा था, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फ्री हूँ। ये मिज़ोहरा के लिए पूरी तरीके से फ्री हूँ। और वो सोच रहा था कि फ्री होने से मिज़ोहरा का मतलब क्या है, क्या वह मिलना चाहती है, और वह अपने मन में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सोचने लग जाता है। तभी वो कहता है नहीं नहीं, वो मुझसे मूवी के बारे में बात करना चाहती होगी या फिर किसी पैकेज को लेके जाने के लिए बोलेंगी। और वो नर्वस होने लगता है और कहता है कि अगर मैं पूरे टाइम फ्री हूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लगूंगा, और अगर उसने बोल दिया नहीं रहने दो तब फिर तो मैं मर ही जाऊंगा। फिर वो सोचता है ये मैसेज ऑलरेडी सीन कर चुका हो, लगता है मुझे जल्दी रिप्लाई देना होगा, और वो मैसेज में लिखता है मैं दोनों ही दिन फ्री हूँ। फिर वो सोचता है अब सब मेरे हाथ से बाहर है, और नर्वस हुए जा रहा था। वो कह रहा था ऐसा पहली बार हो रहा है, मिज़ोहरा मुझसे ऐसे पूछ रही है, अगर मैं उससे ऐसी बात करूं कि मैं एक्साइटेड हूँ तो शायद से उसे अच्छा लगेगा। और वो देखता है मैसेज मिज़ोहरा ने सीन कर लिया था। फिर इसके बाद वो रिप्लाई करती है सैटरडे 11 बजे लंच पे जाना कैसा रहेगा। ये मैसेज पढ़कर काजया को काफी बड़ा शौक लगता है। वो सोचता है सैटरडे में फ्री हूँ, यह तो परफेक्ट टाइम है। और मिज़ोहरा उसे लोकेशन भी सेंड कर देती है और कहती है इसमें बस आधे घंटे लगेगा। और अब हम देखते हैं काजुया काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है तो फाइनली हम लोग मिल रहे हैं, और वो अपने मन में आज तो फालतू चीजों के बारे में सोचने लगता है। फिर इसके बाद काजुया सैटरडे को मिज़ोहरा से मिलने जाता है और वो कहता है मैं पूरी रात सही तरीके से नहीं सो पाया, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी बड़ी ट्रिप पे जाने वाला हूँ। मैं बस 4 घंटे सोया लेकिन मैं फिर भी नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि मैं यही नहीं सोच रहा था कि आखिर वो मुझसे मिलना क्यों चाह रही है। वो सोचता है शायद ये इसी के बारे में होगा, और वो मुझ पर चिल्लाकर बोलेंगी इन सब बातों को भूल जाओ और सोचो कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। फिर वो रोने लगता है और कहता है मैंने उसे कंफर्म कर दिया था कि मेरी परफेक्ट गर्लफ्रेंड कौन है। वो पक्का बोलेंगी मेरी प्रॉब्लम क्या है, और वो मुझसे हमेशा हमेशा के लिए कनेक्शन तोड़ देंगी। और वो ये सारी बातें सोच सोच के परेशान होने लगता है और कहता है मेरे दिमाग में कुछ अच्छा ही नहीं आ रहा है। तभी उसके सामने मिज़ोहरा दिखती है और कहती है इससे अचानक से बुलाने के लिए सॉरी। तब काजुया कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो फ्री था। तब फिर मिज़ोहरा कहती तो फिर कैफे चलते, तो यहाँ से ज्यादा दूर ही नहीं है। फिर इसके बाद तो दोनों ही जाने लगते और काजुया ये सोचता है कि यह तो हमेशा की तरह ही लग रहा है, मैं इसे बहुत ही बार मिल चुका हूँ, पर हर बार मुझे थोड़ा चेंज ही इंप्रेशन मिलता है। वो अपने मन में कहता है तुम नहीं जानती तुमने मुझ पर कैसा जादू किया है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे जानना है तुम क्या कहना चाहती हो। और मिज़ोहरा को यमूर की बातें याद आ रही थी कि काजिया तुम्हें काफी पसंद करता है, पर उस टाइम पर मिज़ोहरा ने कहा था मैं ऑलरेडी उससे पूछ चुकी हूँ कि वो मुझे पसंद करता है या नहीं, और यामुरी ने कहा था चीजें बदल चुकी है, वो तुम्हारे मुंह पर कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। और अब उसे काजुआ की बात याद आती है जब उसने कहा था कि वो मेरी परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। उसने कहा था कि मैं परफेक्ट हूँ, फिर भी वो मुझे चेयर अप करने के लिए हमेशा मेरे साथ ही होती है, चाहे कितनी हार्ड सिचुएशन क्यों ना हो। वो हमेशा खुद से ही यह कहती है मैंने वो किया है जो मैं कर सकती, और वो फ्यूचर का सोचती है। वो ये सब सोचते हुए काजुआ के साथ कैफे जा रही थी, और जब वो दोनों कैफे पहुंचते फिर इसके बाद काजुया और मिज़ोहरा वो दोनों ही एक साथ कैफे में बैठ जाते हैं, और वहीं पर कैफे के लोग उन्हें देख रहे थे और वो सभी कह रहे होते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे टाउन में इतनी सुंदर लड़की है। वो लोग सोच रहे होते हैं कि काश मैं उस लड़की के साथ डेट पे होता। और काजुया यह सुनकर अपने मन में कहता है क्या यह डेट है, और उसे शर्म आने लगती है। वो सोच रहा होता है कि रेंटल डेट पे भी तो ऐसा ही होता है, पर इस टाइम पे हमने मीटअप प्लान किया है और
मिजोरा ने खुद इसके लिए पूछा है। मैं एक अच्छा मेंबर हूँ, पर क्या इतना फ्रेंडली हो के मुझे इनवाइट करना चाहिए था? तभी मिजोरा काजुया से पूछती है, उरुका के साथ तुम्हारा कैसा चल रहा है? तुम्हें तो पता है ना लास्ट टाइम क्या हुआ था, तो अब सब कुछ कैसा है? जिस पर काजुया कहता है सब ठीक चल रहा है। मिजुआरा कहती है, श्योर हो तुम्हारा रिलेशनशिप इवॉल्व हुआ? काजुया कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स नहीं है। और वो अपने मन में कहता है, क्योंकि मेरे दिल में तुम हो। फिर इसके बाद मिजुआरा कहती है, अच्छा। और अब वो बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी और अब कालिया सोच सोच के पागल हुए जा रहा था। वो सोचता है बस इतना ही इसे रुका के बारे में पूछना था। यह नहीं हो सकता कि बस इसके लिए उसने मुझे बुलाया। यह बातों को फोन पे भी बोल सकती थी, पर अगर यह कुछ पूछ रही है तो यह चाहती है कि मैं हम साथ हो। और तभी मिजोहरा उसे एक लिफाफा देती है और कहती है, यह पूरे पैसे नहीं है, पर मुझे लगता है थोड़े से वापस कर देने चाहिए। उस दिन डेट पे मैं अच्छे से काम नहीं कर पाई हूँ और तुम्हें वह सब करने के लिए मजबूर कर दिया। वो उसी दिन को याद कर रही थी कि वो कैसे रो रही थी और वो कहती है, मैंने तुमसे पैसे इसलिए मांगे, जो भी किया वो अनप्रोफेशनल था। तभी काजे उठता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। और यह कहने के बाद काजुया रिलैक्स हो जाता है कि उसने अभी क्या कह दिया और वो मिजोरो को सॉरी कहता है, पर तुम ये सब क्या बोल रही हो? मुझे नहीं लगता तुमने जो भी किया हो अनप्रोफेशनल था। तुम उस दिन परफेक्ट गर्लफ्रेंड थी और सच कहूँ तो मैं ट्रेस में था कि कहीं मैंने लाइन क्रॉस तो नहीं कर दी। मैं बस तुम्हारे लिए किसी काम आना चाहता था और मुझे खुशी हुई कि मैं उस दिन तुम्हारे किसी काम आ सका। और मिजोरा स्माइल करते हुए कहती है, किसी तरह मुझे यह पता था कि तुम ये जरूर कहोगे। और वो लिफाफा ले लेती है और कहती है, शायद आप इसके लिए लेट हो गया है। और वो स्माइल करके कहती है, शायद मैं थोड़ी सॉफ्ट नेचर की हो। और अब वो पेमेंट करने जाते हैं और कहते हैं, कम से कम मैं पेमेंट तो कर सकती हूँ। जिस पर काजुया उसे रोकता है, लेकिन मिजुआरा उसे अपने पंजे दिखाकर डरा देती है और पेमेंट करके स्माइल करने लगते हैं। फिर इसके बाद वो दोनों ही कैफे से बाहर आ जाते हैं और काजुया अपने मन में कहता है, जब मैंने उसकी स्माइल देखी तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि यह वही इंसान है जिसने रिसेंटली अबे अपने करीबी को खोया है। पर यह सब यादें भी अच्छी है। और मिजोहरा कहती है, काफी अच्छी थी। तभी काजया को दादी शायरी की याद आ रही थी। दादी शायरी ने कहा था, मिजोहरा को अपनी वीकनेस एक्सपेक्ट करने में स्ट्रगल होता है। और मिजोहरा की बातों को भी याद करता है, जब उसने हंसते हुए कहा था कि शायद मैं थोड़ी सॉफ्ट हूँ। और वो मन में कहता है, आप गलत थी दादी सायरा। और मिजोरा सोच रही थी, आज का मौसम काफी अच्छा है, काश पूरे साल ऐसे ही मौसम रहे। और काजिया सोच रहा था, मिजोहरा बहुत स्ट्रांग है, पर एक पॉइंट पे वो भी कमजोर पड़ जाती है। अगर वो 99% स्ट्रांग है तो 1% वीक भी है, और मैं उसे 1% के लिए उसे सपोर्ट करना चाहूंगा। मैं अपने बॉटम अप माय हार्ट से उसके लिए करना चाहता हूँ। और मिजोरा अपने मोबाइल में टाइम देखती है और कहती, लगता है काफी ज्यादा समय हो चुका है, बाय। और तभी काजुया को यामोरी की बात याद आती है, कोई भी लड़की डिनर करने के लिए पूछने पर भड़कती नहीं है। और वो कहता है, क्या तुम मेरे साथ लंच नहीं करोगी? और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। बस यार, आज के लिए इतना ही। और अगर तुमको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।